आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसमें पावर जो वायरिंग होती है, मुझसे कमेंट करके पूछा गया था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग के बारे में बताइए। हम किस प्रकार से जो स्टार डेल्टा स्टार्टर से जो हम मोटर चलाते हैं तो मोटर का कनेक्शन हम किस प्रकार से करें जिससे क्या है कि हमारी मोटर जो है प्रॉपर तरीके से चल जाए, कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि नॉर्मली स्टार डेल्टा स्टार्टर में कनेक्शन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि उसमें दो केबलें आती हैं और दो केबलों में एक एक केबल में तीन तीन लीडें होती हैं, मतलब तीन, एक केबल में RYB आता है और दूसरे केबल में भी RYB आता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन होती है कि किस प्रकार से हम कनेक्शन करें। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसमें क्या क्या चीजें लगी होती हैं, पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है। जब आप इसको समझेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि पहली चीज क्या होती है, MCB लगी हुई होती है जो कि एक सर्किट ब्रेकर का काम करती है पावर के लिए। देखिए, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें दो प्रकार की वायरिंग होती है। कोई भी स्टार्टर होगा उसमें दो प्रकार की वायरिंग होती है। पहली वायरिंग क्या होती है, कंट्रोल वायरिंग होती है। उससे क्या करते हैं हम कि जो कॉन्टेक्टर है उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो पुश बटन वगैरह जो दबाते हैं ना, वो कंट्रोल वायरिंग के थ्रू दबाते हैं। उससे मोटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोटर के लिए हम क्या करते हैं, पावर वायरिंग अलग से करते हैं। तो पहली वायरिंग हमारी कौन सी होती है, कंट्रोल वायरिंग होती है। दूसरी कौन सी होती है, वो पावर वायरिंग होती है। तो इस वीडियो में हम लोग पावर वायरिंग के विषय में जान रहे हैं, ना कि कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग एकदम अलग होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको अगर आप कमेंट करेगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि पावर वायरिंग क्या होती है। तो पहली चीज इसमें क्या होती है कि MCB लगी हुई होती है। इसका क्या काम करते हैं कि इसको हम उठा करके ऑन ऑफ करके जो पावर सप्लाई है उसको हम बंद कर देते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या लगाता है कि तीन इसमें कॉन्ट्रैक्टर लगे होते हैं। कौन कौन से? एक मेन कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ होता है, एक हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर लगा होता है, एक हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर लगा होता है। मतलब तीन कॉन्ट्रैक्टर हमारे लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो एक, दो, तीन कॉन्ट्रैक्टर लगे होते हैं। एक हमारी MCB लगी हुई होती है, एक हमारा ओवरलोड रिले लगा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ओवरलोड रिले होती है, वो भी लगी हुई होती है। इसके अलावा एक हमारा इस प्रकार से जो हमारा मोटर लगा हुआ होता है, इस प्रकार से जिस मोटर को हमें चलाना होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो उपकरण लगे हुए होते हैं वो कौन कौन से, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चीजें मिल करके इस मोटर को चलाती हैं। उसके अलावा बहुत जगह पर सेफ्टी रिले वगैरह लगाई जाती है या सिंगल फेस प्रिवेंटर वगैरह, ये सब चीजें लगाई जाती हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो उन चीजों के विषय में मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल आप समझिए कि पावर वायरिंग में क्या क्या चीजें लगी हुई होती हैं और वो कैसे पावर सप्लाई मोटर को मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो RYB है, देखिए RYB, ये तीनों फेस जो है ला करके हम एक MCB में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं हम। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको कोई गलती नहीं होगी और कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हम तीनों फेस ला करके हमने कनेक्शन कर दिया। आज अब देखिए, स्टार्टर हमारा बन करके रेडी है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, एक हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एक हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एक हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर हो गया। स्टार कॉन्ट्रैक्टर की क्या पहचान होती है, इसका ऊपर का हिस्सा जो होता है उसके जो तीनों होते हैं टर्मिनल जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से तीनों टर्मिनल को हमने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए क्या होता है, जब मोटर स्टार में चलती है तो मोटर में क्या होता है कि जो केवल 3 फेस की सप्लाई आती है। ठीक है, मतलब फेस टू फेस नहीं होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि एक केवल यह मेन कॉन्ट्रैक्टर ही आपका एक्टिव होता है और जो सॉर्टिंग होती है दूसरे साइड की वो इस स्टार कॉन्ट्रैक्टर पर सॉर्टिंग होती है। ठीक है, जब स्टार में हम चलाते हैं मोटर को तब। तो अब यहां पर समझिए कि जो देखिए 3 फेस की सप्लाई हमने निकाली और इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर को हमने दे दिया। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर को हमने दे दिया। उसके बाद जो हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है यहीं से हमने लूप कर दिया। ठीक है, देखिए हमने लूप कर दिया। ये R फेस यहां पे आके कनेक्ट हो गया, Y फेस यहां पे हो गया, B फेस हमारा यहां पे हो गया। मतलब MCB से सप्लाई निकाल करके हमने मेन कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और मेन कॉन्ट्रैक्टर से ही हमने लूप करके, इनकमर से लूप करके हमने डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ठीक है, जो स्टार कॉन्ट्रैक्टर है उसको अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने दे दिया। अब देखिए, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के नीचे से जब हम निकाल करके नीचे वाला जो टर्मिनल होते हैं, जो T1, T2, T3 होता है ना, तो यहीं से उठा करके देखिए R फेस उठा करके हमने यहां पर दे दिया, Y फेस उठा करके हमने यहां पर दे दिया और B फेस उठा करके हमने यहां पर दे दिया। मतलब जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर का जो नीचे वाला हिस्सा है, इस प्रकार से आपको स्टार कॉन्ट्रैक्टर को इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए
जो हमारा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था उसमें हमने कनेक्शन कर दिया है जो 3 फेस का। उसके बाद रिले को इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर का जो आउटपुट है उसमें इस प्रकार से ये तीनों पिने जो है ला करके हम जो स्टार्टर मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसमें इस प्रकार से हम लगा देंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया है इस प्रकार से आप लगा देंगे। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जो हमारा रिले है, उस रिले के नीचे वाले हिस्से से जो 1 2 3 3 होते हैं ना, देखिए टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 इस प्रकार से होता है। तो इन तीनों को तार निकाल करके एक केबल लगाएंगे। उस केबल में 3 मतलब जो हमारे कोर होते हैं उन तीनों कोरों को ला करके सीधा, अब मोटर देखिए, मोटर में क्या होता है इस प्रकार से होता है, देखिए 1 2 3, ठीक है, उसके अलावा 4 5 6, ठीक है। तो ये होता है U1 V1 W1 U2 V2 W2 इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर के रिले से जो सप्लाई का तार निकलेगा तो सीधे ला करके हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा R है, ये हमारा Y है, ये हमारा B है, इस प्रकार से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब बाकी बचा ये जो तीनों है U2 V2 W2 जो हमारा है, अब ये बचा है। अब इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे? तो देखिए इस प्रकार से जो डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसके यहाँ पर पिन निकाल करके हमने स्टार कॉन्ट्रैक्टर को तो दे दिया था, फिर वहीं से एक तार हम एक केबल और लगाएंगे। उस केबल के जो 2 तार हैं वो सीधे ला करके हम मोटर के टर्मिनल के इस वाले हिस्से पे कनेक्ट करेंगे। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि एक कॉइल को कितना देना है, 415 वोल्ट हमें देना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए ये देखिए U1 U2 V1 V2 W1 W2 इस प्रकार से है मोटर के टर्मिनल पर। अब हमने क्या किया, सीधे रिले से निकाल करके हमने तार को सीधे कनेक्ट कर दिया। बाकी जो ये तीनों बचे हुए हैं U2 V2 W2, अब इसमें हमें इस डेल्टा वाले का कनेक्शन करना है। कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया कि एक कॉइल को हमें 415 वोल्ट देना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो कैसे हम देंगे, देखिए यहां से देखिए जो लाल तार है, अब देखिए ये U1 और U2 ये हमारे एक कॉइल है, ये हमारी दूसरी कॉइल है, ये हमारी तीसरी कॉइल, ये तीनों कॉइल हैं। तो ये पूरी एक कॉइल हुई, ये पूरी एक कॉइल हुई, ये पूरी एक कॉइल हुई। तो अब इधर हमने कितना दे दिया है, R फेस दे दिया है। तो अब हमें इस साइड में इसका अपोजिट फेस देना पड़ेगा। अपोजिट फेस अगर नहीं देंगे तो 415 वोल्ट होएगा ही नहीं, क्योंकि 220 वोल्ट तो इधर हो गया। अब इधर हमें दूसरा देना। अब दूसरा कौन सा देंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, Y फेस दे देंगे, ठीक है। अब देखिए R फेस इधर आ रहा था और दूसरे साइड में क्या गया, Y फेस आ गया। तो देखिए Y और R मिलकर के 415 वोल्ट हो गए, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए इधर Y फेस आ रहा था, इधर साइड में हम क्या करेंगे, हम इधर में B फेस दे देंगे, ठीक है। तो इधर साइड से हमारा Y फेस आ रहा था, इधर साइड से हमारा B फेस जाने लगा। तो क्या होगा, इधर से 220 और इधर से 220 मतलब 415 वोल्ट हो गया। तो ये भी हमारा 415 वोल्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इधर साइड बचा हुआ, तो इधर B फेस आ रहा था और इधर हमने R फेस दे दिया। तो अब इधर जब हमने R फेस दे दिया तो क्या होगा कि इधर से B फेस आ रहा था, इधर से हमारा R फेस पहुंच जाएगा। तो ये भी 415 वोल्ट इसका भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो कुल मिला करके इस प्रकार से आपको मोटर का कनेक्शन करना है कि सीधे सीधे जो मेन का कॉन्ट्रैक्टर है वो सीधे सीधे ला करके आप सीधे सीधे एक साइड में आप कनेक्ट कर दीजिए, मतलब U1 V1 W1 में कनेक्ट कर दीजिए। बाकी जो U2 V2 W2 बचा हुआ है उसका कनेक्शन आपको इस प्रकार से डेल्टा से तार निकाल करके लेके आना है और इस वाले का अपोजिट आपको कनेक्शन तार देना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इधर साइड में आपने R जोड़ा है तो इधर Y जोड़ दीजिए, इधर Y जोड़ा है तो इधर B जोड़ दीजिए और इधर B जोड़ा है तो दूसरे साइड में R जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से दोनों मतलब एक कॉइल के दोनों सिरों को दो दो फेस मिल जाएंगे, तो मतलब 415 वोल्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जो मोटर है वो चलने लगेगी। अब अगर मान लीजिए किसी कारण से मोटर आपकी उल्टा चलने लगी, तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, इधर कुछ छेड़ मतलब परिवर्तन मत करिए। इधर अगर आप कोई परिवर्तन करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां पर आपको परिवर्तन कर देना है, मतलब इस R फेस को उठा करके Y की जगह पे, Y को R की जगह पे आपको कर देना है। आपका जो मोटर है वो सीधी चलने लगेगी। मतलब जो इनकमर है, MCB का जो इनकमर है वहां पे आप चेंज कर देंगे। वहां पर जब आप चेंज कर देंगे तो सारा कुछ आपका उल्टा हो जाएगा, मतलब मोटर आपकी सीधी चलने लगेगी। इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है और आपकी मोटर जो है
स्टार डेल्टा में मोटर आपकी चलने लगेगी। यदि आप कमेंट करते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम किस प्रकार से पावर वायरिंग करते हैं। देखिए, अब जब मोटर को आप जब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि जब मोटर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो मेन कॉन्ट्रैक्टर से सप्लाई जाती है, उसके बाद डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर तुरंत नहीं ऑन होता है। तुरंत कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है? ये हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है। और जब स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तो उस वक्त क्या होता है कि इसको केवल इसी से 3 फेज सप्लाई मिलती है। तो मतलब ये 3 फेज हमारी सप्लाई आ जाती है, इधर साइड में सप्लाई नहीं आती है 3 फेज। क्यों? क्योंकि जब डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तभी ना सप्लाई आएगी। अब क्या होता है कि यहां से जो ये तीनों तार होते हैं इसमें सबसे पहले मोटर क्या होता है, डीओएल में चलता है। जब पहली बार आप स्टार डेल्टा को ऑन करते हैं तो जब तक डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगता है तब तक जो मोटर होती है आपकी वो डीओएल स्टार्टर में चलती है। और डीओएल में क्या होता है, शॉर्टिंग होती है। एक कॉइल को हम कितना देते हैं, 220 वोल्ट देते हैं। तो इधर का जो तीनों तार होते हैं वो इसके माध्यम से जा करके कहां पे, यहां पे शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और शॉर्ट होकर के हमारा जो मोटर है उसको 415 वोल्ट की जगह पे 220 वोल्ट मिलता है और मोटर हमारी चलने लगती है। तो कमेंट करिएगा इसके विषय में कंट्रोल वायरिंग, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि आपको मतलब जिसकी जानकारी चाहिए होगी तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम पावर वायरिंग कैसे करते हैं और किस प्रकार से होती है। तो यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो से संबंधित या कोई और कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा आपके कन्फ्यूजन का जवाब देने के लिए। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।